आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं दूरदर्शन के एक्टर कमलजीत सिंह की यादों के साथ। दूरदर्शन के अब पुराने दर्शकों के लिए एक्टर कमलजीत सिंह का चेहरा कुछ खास है, क्योंकि उन्हें देखते ही 80-90 के दशक की कई यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनके द्वारा निभाए किरदार, चाहे वे फिल्मों के रहे हों या धारावाहिकों के, सभी यादगार हैं। 90 के दशक में प्रसारित धारावाहिक फरमान में कमलजीत द्वारा निभाए छोटे सरकार अजर नवाब के किरदार को लोग आज तक नहीं भुला सके हैं। इस धारावाहिक में एक्ट्रेस दीपिका अमीन संग उनकी केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी। हालांकि उस धारावाहिक से पहले कमलजीत फिल्मों के साथ साथ बुनियाद जैसे बड़े धारावाहिक से अपनी पहचान बना चुके थे। 19 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक सिख परिवार में जन्मे कमलजीत ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से एक्टिंग का कोर्स किया। हालांकि कमलजीत का अभिनय के क्षेत्र में आने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वे 17 साल की उम्र से ही एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना देखा करते थे। उन्होंने बाकायदा उसके लिए तैयारी की, NDA की परीक्षाएं भी दी, एक बार एयरफोर्स की परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन उनके दाहिने कान से कम सुनाई देने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। कमलजीत कहते हैं कि अपने एक कान से कम सुनाई देने का वो अक्सर फ़ायदा भी उठाया करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उन्हें किसी की बात को नज़रअंदाज करना होता तो वे अपनी इस कमज़ोरी का बहाना बना लेते, ये कहकर कि सॉरी यार, सुन नहीं सका था ठीक से। कमलजीत जब नौजवान हुए तो उनके मन में हमेशा यही विचार आते कि जीवन में कुछ करना है तो छोटे शहर से निकलकर किसी बड़ी जगह जाना होगा, लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब उन्हें कोई नौकरी मिलती या फिर कोई ट्रेनिंग। एक दिन कमलजीत की नज़र अपने दोस्त के घर पर पड़ी। एक पत्रिका में छपे FTII के एक इश्तिहार पर पड़ी, जिसमें वहां एडमिशन लेने से संबंधित पूरी जानकारी थी। कमलजीत को लगा कि बस सहारनपुर से बाहर निकलने का यही एक अच्छा मौका है। जल्द ही कमलजीत ने एक फ़ोटोग्राफ़र मित्र के पास जाकर अपनी फ़ोटो निकलवाई, साथ ही उसे यह हिदायत दी कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। दरअसल कमलजीत नहीं चाहते थे कि सिलेक्शन में रिजेक्ट होने पर कोई उनका मजाक उड़ाए और कहे कि हीरो बनने आया था और लौट आया। कमलजीत ने फॉर्म कंप्लीट कर FTII को भेज दिया और जल्दी ही ऑडिशन के लिए बुलावा भी आ गया, जिसका सेंटर दिल्ली के NSD यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में था। कमलजीत दिल्ली पहुंचे, जहां ऑडिशन से ठीक एक दिन पहले उनके चाचा जी ने जाने माने थिएटर आर्टिस्ट हबीब तनवीर से उनकी मुलाकात कराई। हबीब जी कमलजीत से पूछा, ऑडिशन के लिए क्या तैयारी है, कुछ करके दिखाओ ज़रा। कमलजीत को देव आनंद जी का ज़बरदस्त फैन थे। उन्होंने अपना तैयार किए हुए सारे संवाद को देव आनंद जी के अंदाज में अभिनय करते हुए सुना दिया। हबीब तनवीर जी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम देव साहब की एक्टिंग करोगे तो देव साहब क्या करेंगे। दरअसल कमलजीत को अभी तक यही पता था कि देव साह आनंद, राज कपूर, दिलीप कुमार जैसे करते हैं, एक्टिंग में वही करना होता है। खैर, हबीब तनवीर ने उन्हें समझाया, किसी की नकल नहीं करना है, आपको नॉर्मल तरीके से ही बोलना है, जैसे आम आदमी आम जिंदगी में आप बोलते हैं। कमलजीत को उनकी बात समझ में आ गई। उन्होंने अभ्यास करके सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया और उन्हें पुणे से बुलावा भी आ गया। कमलजीत इस बात से काफ़ी खुश थे कि अब तो आराम से लंबे वक्त तक अपने छोटे शहर से बाहर पुणे जैसे बड़े शहर में रह सकेंगे। कमलजीत जब पुणे के लिए निकले तो उन्हें मुंबई सेंट्रल से उतरकर अगली ट्रेन मुंबई के ही दूसरे स्टेशन BT स्टेशन से पकड़नी थी। उन्होंने वहां से एक टैक्सी ली, लेकिन थोड़ी ही दूरी जाने पर पता चला टैक्सी वाले ने जानबूझकर या फिर ट्रैफिक से बचने के लिए टैक्सी किसी ऐसे रास्ते की ओर ले आया जो रेड लाइट एरिया से गुजरता था। कमलजीत ने देखा वहाँ औरतें, लड़कियाँ इशारे करके सबको बुला रही हैं। देखकर कमलजीत का मन अजीब सा हो गया और ख़राब हो गया। इस दौरान वे यह सोचकर बैठे थे कि शायद किसी गलत जगह आ गए और उन्हें सहारनपुर वापस लौट जाना चाहिए। खैर, उन्होंने FTII की ट्रेनिंग पूरी कर
उसके बाद मुंबई आकर फिल्मों में प्रयास करना शुरू कर दिया। साल 1977 में उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली शंकर हुसैन, जिसे बना रहे थे उस दौर के जाने माने निर्माता निर्देशक कमाल आमरोही। हालांकि ये फिल्म बनने में 3 वर्ष लग गए। इस बीच उनकी दूसरी साइन की फिल्म पहले रिलीज हो गई। उस फिल्म का नाम था दास्तान लैला मजनू, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म बन गई। ये फिल्में तो कुछ कमाल न दिखा सकी, लेकिन शंकर हुसैन फिल्म के गाने तब काफ़ी पसंद किए थे, खासकर कहीं एक मासूम सी एक लड़की, जिसे रफ़ी साहब ने बहुत ही अलग अंदाज में गाया था। इसके बाद उन्होंने हम रहें ना रहें, सकते पे सत्ता, सक, अशांति जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने टेलीविज़न का रुख कर लिया, क्योंकि उनकी फिल्में सफल नहीं हो रही थी और जो हो रही थी उससे उन्हें कुछ फ़ायदा भी नहीं मिल रहा था। उन दिनों जाने माने निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी एक धारावाहिक बना रहे थे, जिसका नाम था छपते छपते। कमलजीत को भी उसमें मौका मिल गया। इस धारावाहिक के ज़्यादातर कलाकारों को रमेश सिप्पी ने अपने अगले धारावाहिक बुनियाद में मौका दिया, जिसमें कमलजीत भी शामिल थे। धारावाहिक बुनियाद से कमलजीत की एक पहचान तो बन गई, लेकिन सोने पे सुहागा तब हुआ जब उन्हें धारावाहिक फरमान में काम मिला। जाने माने निर्देशक लेख टंडन जी के बेहद ही सफल धारावाहिक में कमलजीत ने अजर नवाब की भूमिका को इतने प्रभावशाली ढंग से निभाया कि उनकी पहचान घर घर में हो गई। हालांकि ये किरदार शुरू में कुछ नकारात्मक सा था, लेकिन धीरे धीरे उस किरदार के बदलते रुखने के साथ कमलजीत को भी सभी का चहेता बना दिया। इस धारावाहिक के बाद उन्होंने ढेरों धारावाहिक और फिल्मों में संसद भूमिकाएं निभाईं। कमलजीत के निर्देशन लेख टंडन जी की आखिरी अधूरी फिल्म फिर उसी मोड़ पर को भी पूरा करवाया। दरअसल इस फिल्म को बनाने में दौरान लेख टंडन जी का देहांत हो जाने की वजह से फिल्म अधूरी रह गई थी। इस फिल्म को विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में कई अवार्ड्स भी मिले। दोस्तों, कमलजीत हिंदी के साथ साथ पंजाबी फिल्मों के भी एक सफल अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही उन्होंने टाइपराइटर और एयर होस्टेस जैसे कुछ वेब शोज में भी काम किए थे और आज भी उसी उत्साह के साथ सक्रिय हैं। टीवी और फिल्मों के काम करने के अलावा उन्होंने रंगमंच पर भी मिर्ज़ा गालिब नाम के मशहूर नाटक में काम किया। हालांकि उन्हें शुरुआत से ही रंगमंच से एक डर सा लगता था और उस पर उनसे पहले भरत कपूर, लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी, दमदार अभिनेता ने इस किरदार को अपने दमदार अभिनय से एक अलग ऊंचाई दे दी थी। उन्होंने बताया कि फिल्मों और टीवी शो में तो एक्टर अपनी गलती सुधारने के लिए कई टैग मिलते हैं, लेकिन थिएटर में दूसरा मौका नहीं मिलता। और नाटक के दौरान अगर एक्टर अपने डायलॉग्स भूल गया तो दर्शकों के सामने उसका मजाक बन जाएगा, इसलिए वो थिएटर से हमेशा दूर ही रहते थे। लेकिन इस डर के बावजूद उन्होंने रंगमंच पर शानदार अभिनय किया और वहाँ भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इस नाटक को करने में उन्हें जितना डर लगा उससे कहीं ज़्यादा उन्हें सुकून मिला, क्योंकि वे मिर्ज़ा गालिब को पहले से ही बहुत दिल से मानते थे। ना सिर्फ मिर्ज़ा गालिब बल्कि फैज़ अहमद सहित जितने भी बड़े शायर रह चुके सबको उन्होंने खूब पढ़ा। एक इंटरव्यू उन्होंने बताया कि जब फैज़ साहब की डेथ हुई तो कमलजीत ने पूरे 3 दिन अपने बंद कमरे में उनकी किताबों को पढ़ते रहे। कमलजीत जी की पत्नी अनुराधा पटेल 80 के दशक की एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। अनुराधा जी का संबंध काफ़ी बड़े फिल्मी परिवार से है। वे लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार जी के रिश्ते में उनके नाना लगते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक छपते छपते में कमलजीत और अनुराधा पटेल ने एक साथ काम किया। इसके अलावा उन्हें 2 फिल्मों में एक साथ काम करने का मौका मिला था। उनमें से एक फिल्म पूरी ना हो सकी, जिसका नाम था खिलाड़ी, और दूसरी फिल्म थी झूठी शान। उसके बाद उनकी जगह एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को रिप्लेस कर दिया गया। खैर, उन फिल्मों में तो दोनों साथ ना आ सके, लेकिन उसी दौरान उनकी दोस्ती हो गई जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। 13 अप्रैल 1988 को कमलजीत सिंह और अनुराधा पटेल वैवाहिक बंधन में बंध गए। अनुराधा ढेरों फिल्मों में काम करने के अलावा कुछ धारावाहिक और विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा अनुराधा पटेल का मुंबई में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अपना एक इंस्टीट्यूट भी है। कमलजीत और अनुराधा जी के 2 बेटे और एक बेटी है, सिद्धार्थ, आदित्य और गरिमा। बड़े बेटे सिद्धार्थ सिंगर राइटर हैं और म्यूजिक कंपोजर हैं। छोटे बेटे आदित्य एक जाने माने आर्टिस्ट हैं। मुंबई में अक्सर उनके पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी रहती है। एक ख़ास बात यह है कि हम लोग कम जानते हैं कि USA में रह रही उनकी बेटी मरियम को उन्होंने गोद लिया है। धन्यवाद।